Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students, we are in chapter number 8 of first year biology. Today I will be covering the last topic, that is economic importance. अब इस इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को कुछ लोग समझते हैं कि ये फ़ायदा कोई चीज़ पहुंचाए तो इम्पोर्टेंट होती है। ऐसी बात नहीं है, फ़ायदा भी इम्पोर्टेंट होता है और नुकसान भी इम्पोर्टेंट होता है, बल्कि बाज़ हालतों में नुकसान ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आपका लॉस होता है। तो हम दोनों बातें पढ़ेंगे फंगस के बारे में। फंगस जो है, फ्रॉम फूड पॉइंट ऑफ व्यू इनकी इम्पोर्टेंस ये है कि या तो फंगस बतौर फूड खाए जाते हैं सच एज मशरूम्स, या फिर फूड आइटम्स बनाने में इन्हें यूज किया जाता है जैसे कि यीस्ट। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। और आप पेनिसिलियम नोटेटम के फंक्शन से वाकिफ हैं कि ये दुनिया की पहली एंटीबायोटिक है। तो फंगस इस हिसाब से भी, यानी बीमारियों के इलाज में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तीसरी इम्पोर्टेंस ये है कि सॉइल में अगर फंगस हो तो उस सॉइल की जो ज़रखेज़ी है वो बढ़ जाती है। तो ये बेपनाह फ़ायदा है किंगडम फंजाई के जानदारों का। अब स्क्रीन पे आप दो किस्म के फंगस देख रहे हैं, ये एडिबल है और ये नॉन एडिबल है, यानी ये पॉइजनस है। तो ये जो एडिबल फंगस होते हैं, दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, दे आर नॉट हैविंग एनी कोलेस्ट्रॉल। तो इसका खाया जाना आपके सेहत के लिए बेपनाह फायदा है। याद रखें कि गोश्त तीन किस्म के होते हैं, रेड मीट उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, पिंक मीट उसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है, और वाइट मीट जिसमें मछली का गोश्त भी आ जाता है और इसका मशरूम का भी फ्लैश आ जाता है, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता या निग्लिजिबल क्वांटिटी में होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। मैंने शुरू में नाम लिया पेनिसिलियम नोटेटम का, लेकिन फंगस से कई और भी अद्वियात तैयार होती हैं जो एंटीबायोटिक हैं और काफ़ी उनकी अच्छी रिजल्ट होती है, जैसा कि पेनिसिलिन और क्लोरोमाइसिट्रीन। ये दोनों मार्केट में वाफिर मिकदार में इस्तेमाल होने वाली और मिलने वाली अद्वियात हैं, और सोर्स इनका जो है वो है फंगस। ज़मीन को अगर आप सैंपल लेकर चेक करें, ये तो एक हाइपोथेटिकल किस्म की तस्वीर है, इसको अदरवाइज सीरियस ना लें, लेकिन लेबॉरेटरी में अगर सॉइल टेस्टिंग की जाए तो ऐसा सॉइल जिसमें फंगस होता है वो सॉइल काफ़ी रिच होता है, फर्टाइल होता है, और वो प्लांट की हेल्थ को, जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। लेकिन अगर सॉइल में फंगस नहीं है तो वो सॉइल फर्टिलिटी वाइज पुअर होती है और प्लांट को उसका कोई खास खातिर का फायदा नहीं पहुंचता। फंगस नुकसान भी करते हैं, जैसे कि आप इस सैंडविच को देखें, इसे कोई फंगस नहीं लगा हुआ, और इस सैंडविच को देखें, इस पे फंगस ग्रो कर चुका है। तो ये अगर नजर आ जाए तो कोई तो नहीं खाएगा इस सैंडविच को, लेकिन अगर अंदर डबल रोटी के अंदर या अंदरूनी हिस्से पे अगर फंगस लगा हुआ है तो ये आप खा सकते हैं। और ये फ्रूट्स देखें, इसमें भी कुछ लोग सब्र नहीं करते, फ्रूट लेकर वहीं से खाना शुरू करते हैं और घर तक पहुंचते पहुंचते थैली फेंकते हैं और कुछ नहीं बचता। तो ऐसे किस्म की डबल रोटी या खाने की अशिया जिस पे फंगस लगा हुआ हो, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो रोटी, नान, चपाती, चावल, केक, पेस्ट्री, बिस्किट हो, इनका खाया जाना हार्मफुल होता है क्योंकि इससे पहले होती है फूड पॉइजनिंग, और फूड पॉइजनिंग की अगर शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो फिर ये कि डेथ भी हो सकती है आपकी। तो फंगस फूड को स्पॉइल करते हैं। कई रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं और घर हैं जहां फंगस ग्रो करता है, तो आपका वो खाना इस्तेमाल के लायक नहीं रहता, तो अल्टीमेटली आपको वो थ्रो करना पड़ता है। तो
बहुत बड़ा ये लॉस होता है। और दूसरा ये है कि फंगस के खाए जाने से डिजीजेस होती हैं, और फंगस प्लांट्स में भी डिजीजेस काज करते हैं, एनिमल्स में भी काज करते हैं और ह्यूमंस में भी काज करते हैं। पहली डिजीज जिसका हम जिक्र पढ़ेंगे ये है एस्परगिलोसिस। ये एस्परगिलस फंगस जो है इसके स्पोर्स एयर में मौजूद होते हैं, और अगर आपके पाँव के नाखून के इस हिस्से पे या स्किन के इस हिस्से पे ये फंगस के स्पोर्स वगैरह आ जाएं तो ये बड़ी तबाही फैलाते हैं। स्किन के ऊपर बहुत सारे इश्यूज डेवलप हो जाते हैं। तो बी अवेयर ऑफ एस्परगिलस फंगस। ये एस्परगिलोसिस की बीमारी काज करती है, और इसमें अगर आपको एस्परगिलोसिस लग चुका है तो ये सारी अलामात देखें। अल्टीमेटली आपका विजन जो है वो डबल होगा, यानी ब्लर्ड विजन होगा, और चेस्ट में पेन होगा, नमूनिया जैसे सिम्टम्स हो जाएंगे, और बलगम खांसी के दौरान आएगा जिसमें खून आ सकता है, और आपकी भूख मर जाएगी, एनोरेक्सिया हो जाएगा, यानी आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा, और ब्लड जो है वो यूरिन में आ जाएगा, और सर में दर्द मुस्तकिल तौर पर रहेगा अगर एस्परगिलोसिस फंगस आप पे अटैक करती है तो। मोनालिसिस का जिक्र हमने इनडायरेक्टली किया था वेजाइनल ट्रेश के बारे में। तो जो लोग अपनी ओरल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, ये देखें दांत की हालत इंतहाई ख़राब है, और जो लोग वॉशरूम वगैरह इस्तेमाल करने से पहले उसे साफ नहीं करते तो कैंडिडियासिस या वेजाइनल ट्रेश उनको लग सकता है। ये भी एक खतरनाक किस्म की बीमारी है। ये देखें बच्चों का मुंह पक जाता है, ये असल में मोनालिसिस की सारी अलामात है। यहाँ तक कि बच्चा अपने माँ का दूध तक नहीं पी सकता। फिर अगर फंगस प्लांट्स को लग जाए, अब ये गंदम का एक सिट्टा है जिससे ये गंदम निकली है साफ सुथरी, और एक्सक्यूज मी, इस गंदम पे ये सिमट रस्ट लग चुका है। तो अब ये गंदम देखें, तो आप तो तमाम पौधों से गंदम लेते हैं तो कुछ साफ होती है, थोड़ी सी गैर साफ भी होती है। तो इससे जब आप पीस के उसे आटा बनाते हैं और आटा गूंद के रोटी पकाते हैं, और वो रोटी जब आप खाएंगे तो आपको पॉइजनिंग हो जाएगी। फिर फंगस जो है पोटैटो का दुश्मन नंबर 1 है। ये ब्लाइट ऑफ पोटैटो चैप्टर 7 में भी हमने पढ़ी थी। तो ये देखें इस किस्म की शक्ल हो जाती है पोटैटो की। आई डोंट थिंक एनी सेंसिबल पर्सन वुड लाइक टू ईट सच टाइप ऑफ पोटैटो। ये पोटैटो की मैं आपको फसल दिखा रहा हूँ, कितनी खूबसूरत फसल है, लेकिन ज़ेरे ज़मीन पोटैटो में अगर फंगस लग जाए तो वही हालत होती है जो इससे पहले वाली स्लाइड में आपने देखी। तो आपको अपनी पूरी की पूरी फसल तलफ करनी पड़ती है, और फसल तलफ अगर करें, ख़त्म अगर आप करें तो आपको लाखों का नुकसान हो सकता है अगर आप बहुत अच्छे ग्रोवर हैं तो। मैंने आपको पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में बताया था कि ये पैथोजेनिक फंगस है। ये कोई जॉनसन्स बेबी पाउडर नहीं है, ये फंगस की ग्रोथ हो गई है लीफ के ऊपर, और ये लीफ को सत्यानाश कर देगी, जान इसकी खत्म कर देगी। तो पाउडरी मिल्ड्यू एक पैथोजेनिक फंगस है और काफी नुकसान करती है। आप अगर घर में कोई लेदर की मसनूआत हैं, जैसे ये लेदर की कुर्सी है, अब जो चमड़ा होता है, लेदर जो होता है वो एनिमल स्किन होती है ना, तो उसमें न्यूट्रिशन होती है, तो उस पे फंगस ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए जूतों पे फंगस ग्रो किया है, ये पर्स लेदर का बना हुआ है उस पे ग्रो किया है, ये लेदर के जूते वगैरह इन पे ग्रो किया है। तो लेदर की जितनी भी मसनूआत हैं वो जब भी रखें तो उसको संभाल के रखें, और जब इस्तेमाल करें तो दोबारा झाड़ फूक के इस्तेमाल करें, वरना फंगस के स्पोर्स आपकी स्किन के ऊपर अगर आ गए तो आपको रिंगवर्म यानी दाद और खलिश जैसी बीमारियां हो सकती हैं। आप लोगों ने कभी कोई फर्नीचर खरीदा और 1 साल के बाद उसके अंचर पंचर ढीले हो जाएं और आप जाके शिकायत करें कि भाई ये कैसा फर्नीचर था, जब लेके गए थे तो बड़ा मजबूत था, लेकिन अब इसमें ये आवाजें आना शुरू हो गई हैं। उसकी वजह यह है कि लकड़ी जिससे फर्नीचर बनाया जाता है, अगर उसमें फंगस वगैरह लगा हुआ है, बढ़ई तो आपको सेट बना कर देगा फर्नीचर का, लेकिन वो
थोड़े महीनों के बाद, नहीं तो थोड़े सालों के बाद उनके अंदर जो फंगस लगा हुआ है उसको पोरस बना देगा, कमज़ोर बना देगा, तो वो आप फर्नीचर फिर वो मज़े से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर आप बना बनाया फर्नीचर ले रहे हैं तो उसमें भी चेक किया जा सकता है कि फंगस तो नहीं लगा हुआ। और अगर आप लकड़ी से ऑर्डर करके फर्नीचर बना रहे हैं तो भी इंश्योर कीजिएगा कि उसको फंगस तो नहीं लगा हुआ। तो जो कारपेंटर होता है वाढो जेको थींदो आहे, बढ़ई जो होता है, उसको पता होता है कि इसको फंगस नहीं लगा हुआ। तो उसके ठोक बजाकर आप ऑर्डर करें कि भाई कल को अगर ये कमजोर पड़ गया फर्नीचर तो हम आपको रिटर्न करेंगे और शायद एफआईआर भी दाखिल करेंगे। हम किताबों को जिल्द करवाते हैं और ये यकीनन बहुत अच्छी बात है, किताब की इज्जत करें, महफूज रहती है। लेकिन जिल्द में अगर लेदर इस्तेमाल हुआ तो ये जिल्द भी कोई फायदा नहीं देती। एक फंगस की जो स्पोर्स होते हैं उसमें एफ्लोटॉक्सिन का एक पॉइजन होता है और ये इनविजिबल होता है क्योंकि वो फंगस के स्पोर्स माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं और नज़र नहीं आते, और हम अक्सर औकात उसको डस्ट पार्टिकल समझ कर इग्नोर करते हैं। तो ये एफ्लाटॉक्सिन, ये देखें एक मकई का भुट्टा देखें, इसके अंदर जो है वो एफ्लाट स्पोर्स है फंगस के। आप इसको ऊपर से साफ करके इस्तेमाल करेंगे लेकिन अंदर स्पोर्स पेनिट्रेटेड हैं, तो ये स्पोर्स वाली अगर आप भुट्टा वगैरह खा लें तो आपको एफ्लाटॉक्सिन का जहर अंदर चला जाएगा और ये आपकी जिंदगी के खात्मे पे आ जाएगा मसला। एक और बीमारी है जिसको कहते हैं एर्गोटिज्म। अब ये जो मैंने आपको गंदम का सिट्टा दिखाया था, इसके अंदर अगर एर्गोट फंजाई लगी हुई है और आप उसका आटा इस्तेमाल करते हैं तो आपको हो जाएगा एर्गोटिज्म। इसमें ये होता है कि ऐसा आटा जिसमें फंगस के स्पोर्स हैं, एर्गोट फंगस के स्पोर्स हैं, उससे आप रोटी वगैरह बेक करके आप इस्तेमाल करें तो आपको वोमिटिंग होगी, डायरिया होगी और बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो वो कुछ खवातीन होती है ना, हद से ज्यादा शुगर, आटा गूंदा फिर डाइनिंग टेबल पे रख दिया या किचन में रख दिया, उस पे कवर्ड नहीं होता। अगर वो कवर्ड नहीं होगा तो फंगस के स्पोर्स जो है वो उड़ रहे हैं एटमॉस्फेयर में, तो उस आटे में मिक्स होके फिर आपके पेट तक जाएंगे, आपका नुकसान। ये आपने देखा होगा मकई के भुट्टे की कभी कभी ऐसी हालत होती है तो लोग इसको कपड़े से या फूंक मारकर साफ करते हैं और फिर इसको खाते हैं। बी केयरफुल, किसी भी चीज को पहले देखा करें, अगर मुतमिन हो तो आप खाएं वरना आप उसको ना खाएं क्योंकि इसको फंगस लगा हुआ है, इससे नुकसान हो सकता है। ह्यूमन बींग्स में एक फंगस लगता है जिसकी वजह से बीमारी होती है रिंग वर्म। इसमें बंदा मरता नहीं है लेकिन हालत ऐसी होती है कि इंसान लम्हे लम्हे करवट करवट जो है अजियत में होता है, तो ये भी सफाई सुथराई न करने की वजह से होती है। पिछला शोल्डर पे था, बैक साइड पे, और ये हेड रीजन के ऊपर है, तो बड़ी अ, मतलब बंदा जिसको ये रिंग वर्म होता है वो कंफर्टेबल नहीं होता। फिर एक और फंगस की वजह से डिजीज होती है जिसको कहते हैं एथलीट्स फुट। होता ये है कि आप अगर जूते इस्तेमाल करें लेदर वाले और जुराब इस्तेमाल करें कॉटन थ्रेड वाले, तो कॉटन का थ्रेड उसमें दुनिया का बेहतरीन प्योर सेल्यूलोज है, तो उसके ऊपर फंगस वगैरह अटैक करेंगे। तो अगर आप जूते पहने तो झाड़ के साफ करके पहने और जुराब पहने तो झाड़ के धो के साफ करके पहने, वरना ये फंगस के स्पोर्स आपके पाँव में अगर लग जाए तो ये पाँव के अंदर इन्फेक्शन करेंगे और आपका एक पाँव अगर 8 इंच का है तो दूसरा 8.5 इंच 9 इंच का हो जाएगा। घसीट घसीट कर चलेंगे आप अपने पाँव को। ये एथलीट फुट इतनी कोई आसान बीमारी नहीं है, काफी अनकंफर्टेबल होती है। ये पाँव की निचले हिस्से की हालत देखें, उस शख्स का पाँव है जिसको एथलीट फुट है, आप में से तो किसी नहीं है। वेजाइनल ट्रेश पे टाइम वेस्ट नहीं करते, ये इसको पहले भी हम समझ चुके हैं कि अगर फंगस जो है वो टॉयलेट के ज़रिए चले जाएं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर तो वेजाइनल ट्रेश का इन्फेक्शन काज होता है। और इसमें अक्सर क्या होता है कि वहाँ जो मखसूस जगह जहाँ पे इन्फेक्शन होगा वहाँ से पीप निकलेगी वाइट कलर की, वो जगह रेड हो जाएगी और वहाँ पर बर्निंग होगी और इचिंग भी होगी, और अल्टीमेटली ये होगा कि जो बेबी अंदर है यूट्रस में वो एबार्ट रहेगा।
हिस्टोप्लाज्मोसिस मैंने पहले ही समझाया कि एफ्लाटॉक्सिन के स्पोर्स अगर आपके लंग्स में सेटल हो जाएं तो ये लंग कैंसर होता है, तो हिस्टोप्लाज्मोसिस सीधा सीधा लंग कैंसर है। अब बाज मशरूम्स हैं जिनको ऑयस्टर मशरूम्स कहते हैं। देखिए शक्ल कितनी प्यारी है, मेरे जैसी, लेकिन असल में ये पैरासाइटिक फंगस है जो दूसरे जानदारों को शिकार करके मारते हैं। अब पिंक यीस्ट क्या है? ये भी एक किस्म की यीस्ट की स्पीशीज है। अगर आपने अपने वॉशरूम में ऐसे कर्टन वगैरह लगाए हैं जिसमें कॉटन का थ्रेड है, तो इसको आप मौका फराहम कर रहे हैं ग्रो करने का। और फिर आपका वॉशरूम आपके नहाने धोने के लिए बिल्कुल भी साफ सुथरी जगह नहीं है। तो पिंक यीस्ट जो है वो वॉशरूम में ज़्यादातर पाए जाते हैं। और देखो हमारे मजहब में जो कहा गया है कि सफाई निस्फ ईमान है, तो हमें नहीं कहा गया। सफाई रखें तो कई सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। फंगस जो हैं वो बायो इंडिकेटर्स भी कहलाते हैं। मतलब अगर किसी इलाके में एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की लेवल को समझना हो तो उसके लिए क्या किया जाता है, वहाँ स्पोर्स की कंसंट्रेशन देखी जाती है कि कितनी कंसंट्रेशन में स्पोर्स वहाँ मौजूद है। तो अगर स्पोर्स की कंसंट्रेशन हाई है तो वो इंडिकेटर है हमारे लिए कि यहाँ पर जो है वो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। आजकल तो क्या होता है कि जैसे ये बहरिया टाउन वाले कॉलोनियाँ हैं या दूसरी अच्छी अच्छी डीएचए की कॉलोनियाँ हैं, लोग जब ज़मीन खरीदते हैं तो वहाँ की सॉइल सैंपलिंग करवाते हैं ये देखने के लिए कि वहाँ बायो ये जो फंगस के स्पोर्स हैं वो कितने हैं। क्योंकि अगर फंगस के स्पोर्स ज़्यादा है तो वो रीजन जो है उसमें पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है। और अगर पोल्यूशन है तो लोग घर तो बना लेंगे, अगर आप उनको अंधेरे में रखकर घर बना देंगे, लेकिन आगे चल के एलर्जी के मसाइल होंगे। तो देयर आर सो मेनी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ दिस। आपने कभी शुगर केन खाया, गन्ना खाया, तो उसके अंदर गन्ने के अंदर ये लगा होता है फंगस। इसे आप एहतियात करें, जब भी गन्ना खाएं तो देखकर खाएं। ये सेब के ऊपर फंगस लगा हुआ है, इसको एप्पल स्कैब कहते हैं। तो ये नुकसानदा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, फंगस बड़े फायदेमंद भी होते हैं और फंगस बड़े नुकसानदा भी होते हैं। इनको समझें, इनके बारे में केयरफुल रहें और अपने एंट्री टेस्ट की तैयारी करें, क्योंकि आप जाना चाहते हैं मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। With this, we come to conclude this chapter number 8. Have you got any questions? I will meet you in the practice test, in the weekly test, and then one-on-one video conferencing facility. If your concepts are not yet clear, I will clear them. Thank you very much.